चलो बच्चों, आज जो है हम अल बरूनी के बारे में बात करते हैं। ये जो अल बरूनी नाम का कैरेक्टर ट्रैवलर है, ये आपका चैप्टर 5 से थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर से लिया गया है। ऐसे ही हम बाकी दो ट्रैवलर्स भी देखेंगे, जिसमें से इब्न बतूता और फ्रांसिसवा बर्नियर। लेकिन पहले हम अल बरूनी से स्टार्ट करते हैं। तो अल बरूनी जो है एक ट्रैवलर है और इसका जन्म जो है वो 973 973 एडी में हुआ है। उज्बेकिस्तान, जो आज जिसको हम बोल रहे हैं, पहले से ख्वारिज्म कहा गया था, यहाँ पे अटैक किया था गजनी ने। तो गजनी ने जब अटैक किया तो ये इसको देखा कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि उस वक्त ये यंग था और उसकी इस प्रकार की जो उत्सुकता है पढ़ाई लिखाई को लेकर, उसको उसने ध्यान देते हुए अपने साथ इसको शामिल किया कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे साथ का नाम है अल बरूनी चलेगा, और जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं जो भी अटैक्स कर रहा हूँ और इन्वेड कर रहा हूँ, जो भी मैं टेरिटरीज को जीत रहा हूँ, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन इसने अल बरूनी को सौंप दिया। तो अल बरूनी इस प्रकार से जो है गजनी के साथ इंडिया में भी आया, क्योंकि गजनी ने इंडिया में भी अटैक किया था। अब जब वो इंडिया में आया तो 1017 में इसका इंडिया आना होता है। तो ये यंग एज में था, तो गजनी ने इसको यहीं छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। तो इसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करना शुरू किया। ही टुक टू मच इंटरेस्ट इन दी रिलीजन एंड दी कस्टम, हर चीज़ में जो है इसने यहाँ इंटरेस्ट लिया। और ख़ासकर इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गया यहाँ की लैंग्वेज संस्कृत में। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, ये सब कुछ करने के बाद अपना किताब लिखी एक। और जो मैं बेसिकली, मेरा इस टॉपिक को लेने का मतलब यही है कि आपके जो एग्जाम में इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस क्या बनेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी बुक के बारे में पूछा जाएगा। नेम ऑफ हिज बुक इज किताब उल हिंद। अब वो जो किताब उल हिंद लिखी है, उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसमें बेसिकली आप एक चीज़ लिखना नहीं भूलेंगे, वो है इसके 80 चैप्टर्स। तो 80 जो चैप्टर्स है वो किन चीज़ के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ों में से आप बहुत इजी चीज़ें तो बिल्कुल लिखना नहीं भूलेंगे। वो है रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, फेस्टिवल्स, सोशल लाइफ, कस्टम, वेट्स, लॉज। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसको अट्रैक्टिव बनाता है वो ये है कि कैसे लिखी इसे किताब। एक क्वेश्चन पूछा है, फिर खुद ही उत्तर दिया है, फिर एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर किया। तो ये एक बहुत ही, इसने ऐसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न से लिखी है बुक को। इसी का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारी जो भगवत गीता है ना, वो भी ऐसे ही है। जब इसमें क्या होता है, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है और कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। वैसे ही हर अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और फिर इसका उत्तर इसके द्वारा दिया जाता है। अलबरूनी था, इसको दिक्कत क्या आई थी यहाँ पे आकर चीज़ों को समझने में। तो भाई दिक्कत इसकी तीन आप मेन पॉइंट लिखेंगे। एक तो उसको ना लैंग्वेज बैरियर था। भाई ये अरबी भाषा का, वैसे तो ये 5 भाषाओं में स्कॉलर था ये, लेकिन फिर भी अरबी तो उसके संस्कृत तो उसके लिए विदेशी भाषा भाषा भी और कठिन भी साथ ही साथ। तो एक तो उसको संस्कृत से अरबी भाषा में जो ट्रांसलेशन करना बहुत कठिन था इसके लिए। दूसरा इसका बैरियर है रिलीजियस बिलीव्स। इसने यहाँ देखा, यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता और रीति रिवाजों में घुसे हुए हैं। और घुसे हुए तो हैं ही, कितना डिफरेंट है। मतलब हर 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है डाइवर्जेंट कल्चर जो है, इसको इंटरप्रिटेशन देखने को मिलते थे। ये भी इसको दिक्कत करती थी, एक जगह कुछ सीखा तो दूसरी जगह वो कुछ और ही अंतर के साथ अर्थ रखता था। और फिर यहाँ के जो लोग थे ना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुलते मिलते, एक दूसरे के साथ तो बाद में कहेंगे, जो बाहर से आ रहा है उसके साथ ज़्यादा वो अपना हेजिटेशन रखते थे नॉलेज को शेयर करने में। तो ये भी इसके लिए बड़ी रुकावट थी। तो ठीक है, 3 बैरियर हमने पढ़े। पहला आप याद रखेंगे क्या, लैंग्वेज बैरियर। सेकेंड, रिलीजियस बिलीव्स। थर्ड, लोकलिटी। ठीक है, अब जो है आपको इसमें देखना है कि अल बरूनी ने यहाँ की कास्ट सिस्टम को भी नोटिस किया। तो कास्ट सिस्टम को क्या नोटिस किया, मतलब आपको क्वेश्चन बनता है कि अल बरूनी अंदर कास्ट सिस्टम क्या विचार है इसके। तो उसने देखा यहाँ पे जो है सोसाइटी 4 वर्णों में बटी हुई है। और सब मतलब अगर हम देखें तो यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ब्राह्मण जो वर्ण था वो सबसे उच्च कोटि का था। उसने थोड़ा सा ये भी पाया कंपेयर करते हुए अपने अपने अरेबिक कल्चर से, कि जैसी असमानता यहाँ पे है, इतनी असमानताएं तो बाहर नहीं, लेकिन फिर भी ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है वर्णों में, ऐसा कैटेगराइजेशन बाहर भी देखने को मिलता है।
ठीक है? तो इसके बाद उसने एक तो बहुत बड़ी चीज़ का यहाँ पे क्या किया इसको कंडेम किया, वो था यहाँ पे हमारे अनटचेबिलिटी और इम्प्योरिटी की जो यहाँ पे एक अवधारणा थी, है ना? सिरे से खारिज कर दिया कि ये सब गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तुम कैसे होते हो भई लोगों में डिफरेंशिएट करने वाले, लोगों को पवित्र कहने वाले? जैसे एक पानी है गंदा होके अपने आप साफ होता है, कभी हवा भी गंदी होती है, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। तो उसने कहा सब कुछ तो तुम दिखा रहे हो, कर रहे हो ना कि पवित्र है या पवित्र ही रहेगा या अनटचेबल है, इनको छूने से धर्म नष्ट हो जाएगा। तो बोले ये तो बहुत ही गलत है, तो उसने टोटल इसका रिजेक्शन किया, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसका छोटे-छोटे जो है इसके पॉइंट्स हैं, जो आपको एमसीक्यू के पर्पज़ से याद रखने हैं। क्या? कि इसकी जो बुक है उसमें 80 चैप्टर्स हैं, राइट? और ये 17 में इंडिया आया और ये 5 इसके पास जो थी लैंग्वेजेस में ये एक्सपर्ट था बोलने में। और एक बात देखेंगे, इसकी किताब उल हिंद की लेगेसी देखेंगे, टेक्स्ट लाइक वेदास, पुराणास, भगवद गीता, मनुस्मृति एंड द अदर Patanjali Yoga Sutra. His work provided a reliable, objective bridge between the Islamic academia and the Indian scholarship. ठीक है? तो इसने जो है इसने जो भी समझाया करा काम या उसको ट्रांसलेशन किया, वो आगे जाके भारत के दर्शन को, समाज को और ज्ञान को, विज्ञान को, यहाँ के फेस्टिवल्स को समझने में लोगों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। तो आई होप कि आपके क्वेश्चंस क्या याद करने हैं आपको इसमें से। सबसे पहले अल-बरूनी कौन, कहाँ से आया और कितनी भाषा में इसको हासिल थी और इसको किन चीज़ों में यहाँ पे दिक्कतें आई, है ना? उसकी किताब उल हिंद किस विषय पे है, क्या-क्या उसमें लिखा गया है और कितने चैप्टर्स हैं और उसके लिखने का शैली क्या है, तरीका क्या है। फिर जो आपने इसकी डिफ़िकल्टीज़ लिखी कि इसके लैंग्वेज बैरियर, रिलीजियस बिलीव्स, लोकल जो है इसको इंसुलैरिटी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कास्ट सिस्टम को उसने कैसे डिफाइन किया इंडिया के, कैसे कंपेयर किया, कंडेम किया या डिसअप्रूव किया पॉल्यूशन अवधारणा को, नोशन ऑफ द अनटचेबिलिटी को। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।